आजकल पैसे तो हर कोई कमा रहा है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उस पैसे को 2 गुना या 4 गुना कैसे करें। क्योंकि आजकल दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो सिर्फ अमीर इसलिए नहीं बने कि वो ज्यादा पैसा कमाते हैं या ज्यादा मेहनत करते हैं, बल्कि उन्हें ये बात अच्छे से पता होती है कि अपने पैसों से और ज्यादा पैसे कैसे कमाने हैं। उन्हें पैसों से पैसे कमाने की स्किल्स के बारे में मालूम होता है, चाहे वो कोई बिजनेस करे या इन्वेस्टमेंट, लेकिन उनका पूरा ध्यान अपने पैसों को 2 गुना या 4 गुना करने में लगा होता है, जिससे उस कमाए हुए पैसों से और ज्यादा पैसे बनाए जा सकें। देखिए, पैसे से पैसे कमाने का मतलब होता है कि आपको किसी और के लिए काम नहीं करना होता, बल्कि अपने पैसों को एक सही जगह पर इन्वेस्ट करना होता है। जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, फिर वही पैसा आपको और पैसे कमा कर देता है, जिससे आपके पास कई गुना पैसा हो जाता है। तो यही होता है पैसे से पैसे कमाना। चलिए दोस्तों, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और आप उन पैसों को बैंक में जमा कर देते हैं, तो बैंक आपको पैसे रखने का ब्याज देती है। मतलब ये एक तरह से आपकी कमाई होती है, जहां आपको कोई काम नहीं करना होता, बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करता है और आप ऐसा करके अपने पैसों से और ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा बैंक में पैसा रखने का तरीका, लेकिन ऐसे बहुत से तरीके हैं जिन्हें यूज करके आप अपने पैसे को काम पर लगा सकते हैं और फिर वही पैसा आपको पैसे कमा कर देगा। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 8 ऐसे सिंपल और इफेक्टिव तरीके, जिनसे आप भी अपने पैसों से पैसे कमा सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में आसानी से इन तरीकों को अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आता है हाउस को रेंट पर देकर पैसे कमाना। अगर आप एक ऐसे तरीके के बारे में जानना चाहते हैं जो आपके पैसे से पैसे कमा कर दे, तो हाउस रेंट का बिजनेस आपके लिए एक अच्छा पैसा कमाने के जरिए बन सकता है। हाउस रेंट का बिजनेस करने के लिए आपके पास अच्छे खासे पैसे और साथ में कुछ हाउस प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। चलिए बताते हैं कि इससे आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल के लोग किसी दूसरी जगह या तो जॉब करने जाते हैं या स्टडी करने। ऐसे में उन्हें रहने के लिए किसी रूम या घर की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास एक बड़ा और अच्छा घर है जिसमें आपकी जरूरत से ज्यादा रूम्स मौजूद हैं, या आपके पास किसी जगह कोई दूसरा जमीन या घर है, तो आप अपना घर किराए पर देकर बिना किसी मेहनत के बड़ी आसानी से हर महीने अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आजकल तो हाउस रेंट का बिजनेस करना बहुत ही आसान हो गया है। इसके लिए बस आपको अपनी प्रॉपर्टीज को ऑनलाइन रेंटिंग वेबसाइट पर लिस्ट करने की जरूरत होती है। साथ ही अगर आपका घर काफी अच्छा है, तो आप अपनी प्रॉपर्टीज को ओयो जैसी बड़ी हाउस रेंटिंग कंपनी में भी लिस्ट करके महीने का आसानी से 1 लाख से 5 लाख तक की कमाई कर सकते हैं। हाउस रेंटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के आसानी से शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आप इसमें अपने घर में पहले से बने हुए रूम्स को रेंट पर देकर पैसे कमा सकते हैं। हाउस रेंटिंग के बिजनेस में अच्छी कमाई इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका घर किस लोकेशन पर मौजूद है। यदि आपका घर किसी शहरी क्षेत्र में मौजूद है या स्कूल कॉलेज के पास मौजूद है, तो आप एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर आता है शेयर मार्केट। अगर आपके पास 50,000 से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए हैं और आप अपने उस पैसे को शेयर मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने पैसे का अच्छा खासा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो शेयर मार्केट आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर BSE या NSE पर लिस्टेड कंपनियों के शेयर टिकट खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर मार्केट के द्वारा एक जनरल इन्वेस्टमेंट कभी निफ्टी या सेंसेक्स की टॉप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके शेयर होल्डर बन सकता है। एक तरह से देखें तो यहाँ पर शेयरों की नीलामी होती है। अगर किसी को कोई शेयर बेचना होता है, तो सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ये शेयर बेच दिया जाता है, या अगर कोई शेयर खरीदना चाहता है, तो बेचने वालों में से जो सबसे कम कीमत पर तैयार होता है, उससे ये शेयर खरीद लिया जाता है। शेयर मार्केट में कई तरह से आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। जैसे शेयर मार्केट में आप फ्यूचर पर ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं, या आप ऑप्शन में ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं, या इंट्राडे ट्रेडिंग करके भी शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करके भी पैसे कमा सकते हैं। शेयर मार्केट में जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक हैं, यानी कि उस कंपनी में आपका कुछ पैसा लगा हुआ है। अगर कंपनी में प्रॉफिट हुआ तो आपका भी प्रॉफिट होगा, और कंपनी में लॉस हुआ तो आपका भी लॉस ही होगा। शेयर मार्केट में सक्सेस होने के लिए आपके पास शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज होनी बहुत जरूरी होती है, और आपको किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए। बिना जानकारी के अगर आप शेयर मार्केट में कदम रखते हैं, तो काफी जल्दी आपके सारे पैसे डूब सकते हैं। इसीलिए आप शेयर मार्केट में तभी अपने पैसों को लगाएं जब आपके पास शेयर मार्केट की अच्छी जानकारी हो। ऐसे बहुत से लोगों ने शेयर मार्केट में अपने पैसे लगाकर आज करोड़पति हो चुके हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको शेयर मार्केट के बेसिक फंडामेंटल की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ज्यादा कमेंट्स आए तो हम आपके लिए शेयर मार्केट के बारे में एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। गाइज, मेरी यही सलाह होगी कि अगर आपको शेयर मार्केट की जानकारी है, तभी आप यहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आपको यहाँ पर अपने पैसे नहीं लगाने चाहिए, नहीं तो फायदे की बजाय आपको नुकसान भी हो सकता है।
अब बात करते हैं उस तीसरे तरीके के बारे में जो आपको पैसे से पैसे कमा कर देगा, और वो है एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और साथ ही उस इन्वेस्ट से कुछ % पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए एफडी में इन्वेस्ट करना अच्छा साबित हो सकता है। एफडी में इन्वेस्ट करने की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा सेफ होता है और इसमें रिटर्न भी पहले से तय रहता है। इसके अलावा एफडी मार्केटिंग लिंक्ड स्कीम नहीं होते, इसीलिए बाजार के उतार चढ़ाव पर इन पर कोई असर नहीं होता। एफडी दो तरह के होते हैं, पहला क्यूमुलेटिव एफडी और दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव एफडी। आपको बता दें कि ज्यादा ब्याज के लिए आप प्राइवेट सेक्टर या स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करा सकते हैं। बैंक में एफडी करते समय आपको अलग अलग टेन्योर चूज करने का ऑप्शन भी मिलता है। ऐसे में आप अपनी फैसिलिटीज के हिसाब से 15 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए एफडी करा सकते हैं। लेकिन बैंक एफडी में अपना पैसा रखने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैंक एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स देना होता है। ज्यादातर बैंक एफडी पर 5.5 से 6.5% की दर से ब्याज दे रही हैं। इसलिए अगर आप अपने पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं तो अपने पैसे को एफडी में इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। अब आता है नंबर 4 और वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर आप अपने पैसे को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां आपको किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं चाहिए, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट योजना भारत सरकार की बचत योजना है। इसकी वर्तमान ब्याज दर 7.1% सालाना है। पीपीएफ अकाउंट में आप मैक्सिमम 15 साल तक के पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा कर सकते हैं। आप इस योजना के तहत हर साल मिनिमम 500 से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अगर आप इस योजना के तहत अपने पैसे जमा करते हैं तो 15 साल बाद आपकी पूरी जमा पूंजी और ब्याज को मिलाकर पैसे वापस मिल जाते हैं। आप चाहें तो किसी विशेष जरूरत के लिए आपको बीच में अकाउंट बंद करने या कुछ हिस्सा निकालने की भी परमिशन दी जाती है। अगर आप हर साल इसकी मिनिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो 15 साल बाद आपको 40,68,209 रुपए वापस मिलते हैं। पीपीएफ को अच्छी बचत योजना में से एक माना जाता है। ये इन्वेस्टिंग का एक सेफ जरिया है। इसमें आपको बेहतर ब्याज के साथ टैक्स में भी छूट दी जाती है। आप इसमें थोड़ी थोड़ी रकम जमा करके एक बड़ी रकम तैयार कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप एक ऐसे स्कीम की तलाश में हैं जिसमें आपको एक परमानेंट और अट्रैक्टिव रिटर्न की गारंटी मिलती है, तो आप पीपीएफ अकाउंट में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 5, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी कि POMIS। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम है जिसके हेल्प से आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए हर महीने एक फिक्स इनकम कमा सकते हैं। जब आप इसमें अपने पैसे जमा करते हैं तो ये उस जमा पैसे के बदले में 5 साल तक हर महीने कुछ % ब्याज के रूप में मिलती है। जो पैसा आपने शुरू में जमा किया था वो भी 5 साल बाद आपको वापस मिल जाता है। इस तरह आपके जमा पैसे भी पूरे बचे रहते हैं और हर महीने आपको एक फिक्स इनकम भी मिलती रहती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस की किसी भी ब्रांच में इसका अकाउंट खुलवाना होता है और POMIS को लेना होता है। पहले इस योजना में पैसे जमा करने की मैक्सिमम लिमिट 4.5 लाख रुपए थी, लेकिन 2023 के बजट में गवर्नमेंट ने इसे बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी है। जॉइंट अकाउंट होने पर जमा करने की मैक्सिमम लिमिट 9 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी है। अगर आप इस योजना में अपना पैसा जमा करते हैं तो इसमें आपको 7.1% ब्याज रेट भी मिलता है। आप इस योजना के तहत मिनिमम 1000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप जॉइंट अकाउंट में मैक्सिमम 9 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको सालाना ब्याज 63,900 रुपए और मंथली ब्याज 5,325 रुपए मिलते हैं। और वहीं अगर आप सिंगल अकाउंट से 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सालाना ब्याज 2,66,250 रुपए और मंथली ब्याज 22,188 रुपए मिलते हैं। अगर आपको अपने पैसे से एक अच्छा खासा ब्याज रेट चाहिए तो आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आता है नंबर 6 और वो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अगर आप अपने पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले बॉन्ड्स के बारे में नहीं सुना है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बॉन्ड्स पैसा जुटाने का एक माध्यम है। बॉन्ड से जुटाया गया पैसा लोन की कैटेगरी में आता है। सरकार अपनी इनकम और खर्च के अंतर को पूरा करने के लिए बॉन्ड्स के जरिए पैसा उधार लेती है। इसी स्कीम को बॉन्ड्स कहा जाता है। बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स दो तरह के होते हैं, पहला गवर्नमेंट बॉन्ड्स और दूसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में आपको शेयर मार्केट से बहुत ही कम रिस्क होती है और आपको इसमें एफडी से 3 गुना ब्याज रेट भी मिलता है। इसीलिए अगर आप अपने पैसे के इन्वेस्ट के लिए ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और एक अच्छा खासा रिटर्न पाना चाहते हैं तो आप बॉन्ड्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉन्ड्स में आपको लगभग 7% से 10% तक के रिटर्न भी मिलते हैं और इसमें कम रिस्क पर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए बॉन्ड्स बेहतर ऑप्शन साबित हो सकते हैं। बॉन्ड्स पर एफडी से अधिक रिटर्न हासिल किया जा सकता है और टैक्स देनदारी भी कम हो जाती है।
हालांकि अदर इन्वेस्ट ऑप्शन की तरह इसमें भी पैसे लगाने से पहले कुछ चीजों की जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। बॉन्ड्स में अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इसमें एक फिक्स लिमिट तक के टेन्योर में आपको कुछ % ब्याज रेट भी दिया जाता है। इसमें आपको ब्याज या तो सालाना दिया जाता है या आपको पूरा ब्याज कंपाउंडिंग ब्याज जोड़कर एक ही बार में दे दिया जाता है। अगर हम इसे रिस्क और रिटर्न के 2 फैक्टर के साथ कंपेयर करें तो शेयर मार्केट में आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न मिलता है और एफडी में आपको लो रिस्क लो रिटर्न मिलता है। वहीं आपको बॉन्ड्स में मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न देखने को मिलता है। इसीलिए अगर आप कम रिस्क में एक अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको अपने पैसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं 7वें तरीके के बारे में और वो है इंश्योरेंस प्लान्स। अगर आप इंश्योरेंस प्लान्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक फिक्स टाइम पर एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जब आप कोई इंश्योरेंस प्लान्स लेते हैं तो आपको इसमें 4 से 8% तक की ब्याज मिलती है। इंश्योरेंस में आपको कई अलग अलग तरह के प्लान्स देखने को मिलते हैं। आप अपने जरूरत के हिसाब से कोई भी इंश्योरेंस प्लान्स ले सकते हैं। इंश्योरेंस लेने की सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो। अगर किसी वजह से आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो आपकी फैमिली को आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे के साथ उसके ब्याज की पूरी धनराशि भी मिल जाती है और साथ ही आप और आपकी फैमिली पूरी तरह से इसके अंदर सेफ रहते हैं। इसीलिए आपको अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इंश्योरेंस के अंदर जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे लास्ट तरीके के बारे में जो आपको पैसे से पैसे कमा कर देगा, तो वो है म्यूचुअल फंड। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है या आप शेयर मार्केट की बारीकियों के बारे में अच्छी तरह से समझ नहीं रखते लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके फायदा कमाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि AMC द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसमें ये कंपनी कई इन्वेस्टर्स से पैसा जमा करती है और उस पैसे को स्टॉक, बॉन्ड्स और शॉर्ट टर्म ट्रेंड जैसी सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करती है। आसान शब्दों में कहें तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों के पैसे से बना एक फंड होता है। यहाँ पर एक फंड मैनेजर होता है जो फंड को सेफ तरीके से थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड में फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं जो आपके पैसे को समझबूझकर इस तरीके से लगाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं कि आपको कम से कम नुकसान हो और अच्छा रिटर्न भी मिल सके। म्यूचुअल फंड एक तरह की SIP होती है जहाँ पर एक फिक्स अमाउंट जमा करते हैं जो एक बार या हर महीने या हर साल जमा कर सकते हैं और जितने समय चाहे उतने समय तक मतलब 10 या 20 साल तक जमा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी आपको रिटर्न बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से ही मिलता है जो 25 से 30% तक हो सकता है, लेकिन इसमें भी आपको रिस्क है क्योंकि इसमें भी उतार चढ़ाव होता है। मतलब इसमें आपके प्रॉफिट के साथ लॉस होने की भी पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप भी अपने पैसे को एक सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं तो अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको म्यूचुअल फंड की कुछ जानकारी लेनी चाहिए और कुछ अच्छी म्यूचुअल फंड कंपनियों के बारे में समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी आपको बेहतर से बेहतर रिटर्न मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे वो 8 ऐसे तरीके जिन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपने पैसे से और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।